नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। मायावती बीते लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका उनको लगता है। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है लेकिन एक भी सीटें नहीं निकाल पाती। वहीं आजाद रावण मायावती जिस सीट पर पहली बार चुनाव लड़ती है उसी सीट पर वो भी चुनाव लड़ते हैं और पहली बार में परचम लहरा देते हैं। 1,52,000 वोट जीत लेते हैं और वहीं मायावती बस मात्र 12,212 वोटों पर सिमट कर रह जाती है। अब ऐसे में मायावती की जो नाव है मझधार में अटकी हुई है। आकाश आनंद की वापसी हो गई है लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से आजाद के ऊपर हमलावर थे, बार बार ये बोल रहे थे कि वो पंचायत का चुनाव नहीं जीते, हम उनको नहीं जानते कौन है, लेकिन वही आजाद ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि वो पंचायत नहीं बल्कि संसद तक पहुंच सकते हैं और जनता की आवाज बनकर वहां पर गूंज सकते हैं। ये बात तो हो गई, लेकिन क्या आने वाले दिनों में मायावती की पार्टी का जो जनाधार लगातार गिर रहा है, क्या उसको बचाने के लिए आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आएंगे? क्या उनका गठबंधन हो पाएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल मौजूद है। राहुल, क्या लगता है कि मायावती और आजाद दोनों एक ही तरीके की राजनीति कर रहे हैं, एक ही तरीके की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं जनता के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? छुआछूत, जातीय जनगणना, तमाम आरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही पार्टियां, लेकिन क्या है किस बात को लेकर इतना डिस्टेंस? क्योंकि आजाद पहले मायावती के लिए काम भी कर चुके हैं, तो इतना डिस्टेंस क्यों देखने को मिल रहा है? अगर ये डिस्टेंस है तो क्या आने वाले भविष्य में दोनों लोगों के गठबंधन की किसी भी तरीके की गुंजाइश नजर आती है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो भी दलित हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती वो भी दलित हैं। और देखिए, रहा सवाल वोट बैंक का, तो बहुत बड़े हद तक हम ये देख रहे हैं कि वोट बैंक कहीं ना कहीं जो बसपा सुप्रीमो मायावती का तो वो बटा है इस बार, और बटता है तो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ आता है, समाजवादी पार्टी की तरफ आता है। देखिए, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या आगामी समय के अंदर चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण जो ये बात पहले कह चुके हैं कि वो अकेले, उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी इस उपचुनाव को, तो वहीं मायावती भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या इस बार भी जो दलित वोट बैंक है वो दो भागों में बंटता नजर आएगा, और अगर दो भागों में बटेगा तो इसका क्या नुकसान मायावती को होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में दो भागों में बढ़ता हुआ वोट कहीं ना कहीं मायावती के लिए खतरे की घंटी बन सकता है और यही कारण है कि अगर वो आजाद के साथ गठबंधन में आएंगी तो जाहिर तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी इस तरीके की कोई खबरें नहीं है, चंद्रशेखर आजाद ने मायावती से अभी मुलाकात नहीं की, ना मायावती आजाद से मिली है, तो अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की खबरें भी बस केवल अटकलें हैं और कयास हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर गठबंधन हो जाता है तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों के पसीने जरूर छूट सकते हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में मायावती और आजाद का गठबंधन होगा या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।